आप सभी योगी भाइयों बहनों के हृदय में विराजित योगेश्वर श्री कृष्ण को मेरा हार्दिक नमन, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपकी फिर सेवा में उपस्थित हुआ यहाँ पर, और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह कितना महत्वपूर्ण है यह तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस कार्यक्रम को पूरा देख पाएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि योग से हम संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना हमें जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, योग एक कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष पुराणों में वर्णित एक ऐसा पेड़ है जिसके तले बैठकर इंसान जो कामना करता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। और आप यकीन मानिए, ये योग वैसा ही एक वृक्ष है जिसकी तलहटी में बैठकर या जिसका अभ्यास करके हम जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसे हम पा सकते हैं। और मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ कि यदि आपने सही सही इसका अभ्यास किया तो आपकी कामना चाहे जो भी हो, शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक, वो आप पूरी कर सकते हैं इन योग के अभ्यास के द्वारा। तो आज सबसे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि योग करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि मात्र आसन करना योग नहीं है, ये तो इसका एक अंग है। हम लोग साधारण रूप से 3 तरह के अभ्यासों का योग के रूप में दैनंदिन जीवन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है प्राणायाम, आसन और ध्यान। आज हम चर्चा करेंगे प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम करते समय किन सावधानियों का हम यदि पालन करें तो हमारा लाभ 100% सुरक्षित हो जाता है। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। प्राणायाम जिस दिन से आप शुरू करना चाहें, आप इंश्योर करें कि आपका पेट पूरी तरह से साफ हो। यदि यह नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता तो आप इसबगोल या फिर त्रिफला का चूर्ण, गर्म पानी पीकर और फिर उसकी सहायता लेकर पेट को साफ कर सकते हैं। शौच से निवृत्त होकर आपको इस अभ्यास को करना है। दूसरी बात, जिस जगह पर आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है वह शांत हो, स्वच्छ हो, हवादार हो, जहां पर आपका ध्यान ठीक से लगे। वैसी जगह पर बैठकर यदि आप प्राणायाम करते हैं तो आपको लाभ भरपूर मिलता है। अगली बात यह है कि जिस आसन पर बैठकर आप अभ्यास करें, आसन का मतलब जिस मेटेरियल पर बैठकर आप अभ्यास करते हैं वह विद्युत का कुचालक होना चाहिए। जैसे ऊनी आसन हो या सूती ही हो लेकिन थोड़ा मोटा हो, उस पर बैठकर यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जो ऊर्जा आप जनरेट करते हैं प्राणायाम के माध्यम से, उसकी अर्थिंग नहीं हो पाती और आपको भरपूर लाभ मिलता है। सुबह के समय जब आपने देखा होगा, आप निकलते होंगे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंक्रीट स्लैब पर बैठकर अभ्यास करते रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह से अभ्यास करने वाले लोगों को प्राणायाम का कोई भी लाभ नहीं मिलता। अपने वातावरण को आप शुद्ध बना लें। प्राणायाम करने से पहले दीपक जला सकते हैं घी का, या गूगल जला सकते हैं। इससे आपके वातावरण के अंदर में एक तरह की शुद्धता रहेगी। सुबह के समय यदि आप प्राणायाम करते हैं तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि नेचुरली आप एम्प्टी स्टमक होते हैं। यदि आपको किसी कारण से शाम को करना हो, सुबह आप नहीं कर सकते, तो लास्ट मील से आपका पेट 4 घंटे का अंतराल में होना चाहिए। जैसे यदि आप 6 बजे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं तो लास्ट मील आपका 2 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए।
ताकि 4 घंटे का क्लियर कट आपको गैप मिल सके प्राणायाम के अभ्यास के लिए। प्राणायाम करने के पश्चात 20 मिनट तक आप जल या कुछ भी आहार न लें। 20 मिनट के बाद आप अपनी रुचि अनुसार खा पी सकते हैं। नहाने के बारे में भी ऐसा ही है। या तो आप नहाकर यदि प्राणायाम करते हैं तो आपकी इसके आध्यात्मिक लाभ जो आपको मिलेंगे वो आप ज़्यादा अनुभव कर सकेंगे। और यदि आपको प्राणायाम के बाद नहाना हो तो कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद यदि आप स्नान करेंगे तो आपका लाभ सुरक्षित रहेगा। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा सात्विक आहार लेने का आप एक अभ्यास करें। सारे दिन के अंदर जो भी आप आहार लेते हैं वह संतुलित हो, सात्विक हो, पोषक हो, तो आपको प्राणायाम का भरपूर लाभ मिलता है। खाना खाने के 1 घंटे बाद तक जल ग्रहण न करें। इसके बाद आप जल ले सकते हैं। दिन भर के अंदर 3 बार या 4 बार आप गर्म जल का सेवन करें और उसमें भी आप इसके लाभ को और बढ़ा सकते हैं। इसमें यदि आप जैसे कभी तुलसी, काली मिर्च ऐसा कुछ डाल दिया या कोई हर्बल टी आपने बना ली तो इससे आपको अलग अलग जो आयुर्वेदिक इसके गुण है वो भी आपको मिलेंगे और आपके शरीर का पूरा सिस्टम भी अच्छा रहेगा। ये बातों का आपको ध्यान रखना है। और जब आप प्राणायाम शुरू करें तो किसी भी एक आसन में बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं, चाहे सिद्धासन हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो। और यदि आप इन आसनों में नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए और पैर आपके जब आप कुर्सी पर बैठकर अभ्यास करें तो डायरेक्ट जमीन से टच नहीं होने चाहिए। आप पाँव में एक स्लीपर चप्पल डाल सकते हैं या जो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो ऐसे मटेरियल का बना हुआ चप्पल या जूता पाँव में रखें तो आपका लाभ उसमें पूरा आपको मिलेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जब आप प्राणायाम करते हैं सहज भाव से करें, थकान अनुभव न करें। यदि आपको किसी भी क्षण ऐसा लगे कि आप थक रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप रुक कर बीच में सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, आराम की स्थिति में आ सकते हैं और फिर जहां से आपने छोड़ा था अपने अभ्यास को वहीं से उसी अभ्यास को आप फिर से शुरू कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है प्राणायाम के बारे में। और ये बातों का यदि आपने पूरा ख्याल रखा तो योग से आपको क्या लाभ मिल सकता है, अब हम थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, योग एक कल्प वृक्ष है। आप जो इससे पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं। यदि आप अपने रोगों को ठीक करना चाहते हैं तो हठ योग प्रदीपिका में एक वर्णन मिलता है कि इसके अभ्यास से ऐसा कोई रोग नहीं जो ठीक न होता हो। चलो, यदि आपको मेरे शब्द से परहेज हो तो हम ये मान लें कि या तो आपके रोग ठीक न होते हो या उसमें आपको इम्प्रूवमेंट न मिलता हो। बहुत थोड़े से रोग ऐसे हैं जिसमें अभी फिलहाल यह नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से ठीक होते हैं, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट उसके अंदर में भी रिमार्केबली मिलेगा। आपको अभ्यास ठीक से करना है। शारीरिक रूप से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे यदि अभी नहीं है तो, और यदि आप स्वस्थ है तो स्वस्थ बने रहेंगे। मैं जब लोगों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि हमारे घर में योग शिक्षक आते हैं, हमें योग करवा रहे हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि आपके शरीर में कोई रोग तो नहीं, तो कहते हैं हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, वगैरह वगैरह बताते हैं। और कब से आप योग कर रहे हैं, तो कोई कहता है 10 साल से, कोई बोलता है 15 साल से। आप मेरी बात को यकीन माने कि दवा कभी भी फेल नहीं होती, फेल डॉक्टर होता है। यदि मुझे बुखार हुई है और मैंने अनजाने में भी पैरासीटामोल की गोली ले ली
तो वो वही कार्य करेगी जो उसे करना है। इसका मतलब क्या है कि आपने योग के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया, उसकी सही विधि का आपने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आपकी स्थिति बिगड़ती भी नहीं और एट द सेम टाइम सुधरती भी नहीं। यदि आप ठीक ठीक योग का अभ्यास करते हैं तो कोई वजह नहीं कि आपको लाभ न मिले। ये तो हुई शारीरिक लाभ की बात। यदि मानसिक लाभ की बात करें तो मानसिक लाभ में भी जैसे डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है, ऐसे रोग जो लगभग ठीक होना काफी मुश्किल माना जाता है, उससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं योग के अभ्यास से। और इस संदर्भ में एक बात आपको मैं कहूंगा कि डिप्रेशन से ही हमारे सबसे बड़े ग्रंथ गीता की शुरुआत हुई थी। जब अर्जुन डिप्रेस्ड हो गए थे, अवसादग्रस्त हो गए, उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। तब श्री कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं, तस्माद् योगी भव अर्जुन, तुम योगी बनो। मुझे ऐसा लगता है कि जब श्री कृष्ण साक्षात यहाँ मौजूद थे और अपने परम शिष्य अर्जुन से यह आग्रह उन्होंने कहा कि तुम योगी बनो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संदेश आपके मेरे सभी के लिए है। योग क्या है, कितनी विराट इसकी परिभाषा हो सकती है, उस पर चर्चा हम लोग बाद में कभी करेंगे। अभी बात थी सावधानियों की और मिलने वाले लाभों की। और यदि हम आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो योग का तो मतलब ही है स्वयं के अस्तित्व को पहचानना कि मैं कौन हूँ। और यदि हमने यह पहचान लिया तो हमें अपने अंदर विराजित परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाएगा। योग तो वह विद्या है जिससे हम अपने आप को जोड़ सकते हैं उस परम तत्व के साथ। ये सारे लाभ आपको मिलेंगे, यकीनन मिलेंगे, लेकिन आपको इन सारी सावधानियों का ठीक से पालन करना है। और यदि आपने ठीक ठीक पालन किया तो हम सब इस बात के साक्षी बनेंगे कि हम में से जिस किसी ने इसका अभ्यास अक्षरशः किया, उसे इसका लाभ ठीक वैसे ही मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया। तो आज के इस कार्यक्रम में मैंने आपको ये सारी छोटी छोटी बातें बताई जिसका ध्यान आपको रखना है। बाकी की जानकारियाँ हम लोग अगले सीरीज में आपको देंगे। ये जानकारियाँ आपको नियमित रूप से मिलती रहे, आप इससे चूके नहीं। इसको इंश्योर करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम फिर मिलेंगे आपसे अगले सीरीज में। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।